आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हम उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया है सभी लोगों ने। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले हमारी क्लास जो रहेगी आज की वह रहेगी दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश, उसकी अवस्थिति और उनसे संबंधित राजधानियों के बारे में। तो सबसे पहले आप देखोगे कि दक्षिण अमेरिका जो है वह कहाँ मौजूद है। जाहिर सी बात है कि दक्षिण अमेरिका विश्व के मानचित्र के अनुसार अगर बात की जाए तो वह दक्षिणी गोलार्ध में, और देशांतर की बात की जाए तो पश्चिमी गोलार्ध में, यानी कि दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में उसकी अवस्थिति है। और अगर बात करें कि भाई ये किस महासागर है, किस सागरीय क्षेत्र के आसपास पड़ता है, तो आप जाहिर सी बात है देख पा रहे होंगे इसके उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम करूँ तो आप देख पाओगे कि इसके उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, और दक्षिण की तरफ आप देख पाओगे इसके कौन सा ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और उत्तर पश्चिम की तरफ आप कैरेबियन सागर देख पाओगे। नीचे दक्षिण अटलांटिक ओशियन आ जाएगा और पश्चिम में आ जाएगा पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये भी प्रशांत, कैरेबियन और अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब इस महाद्वीप के बारे में विशेषता की बात करें तो ये महाद्वीप विश्व का कौन से नंबर का महाद्वीप है, तो विश्व में चौथा ये बड़ा महाद्वीप है। विश्व में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। और इसके पहले कौन से हैं भैया, इससे बड़ा है उत्तर अमेरिका, फिर उससे बड़ा है अफ्रीका, और उससे भी बड़ा है एशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप की बात करें तो लगभग 13 देश इस पे मौजूद है। लगभग हम बात करें, क्योंकि भाई कई देशों का ऐसा सिस्टम रहता है कि वो देशों की मान्यता तो रहती है उनको, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं रहती, तो कई लोग उनको देशों के रूप में मान्यता भी नहीं देते। जैसे कि मैं बात करूँ फॉकलैंड पर कब्जा है यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन कई देश मानते हैं कि फॉकलैंड अपने आप में एक स्वतंत्र देश है। जो अर्जेंटीना के सपोर्टर है वो फॉकलैंड को देश मानते हैं। कई देशों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। चलिए, तब इसके प्रमुख देशों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सबसे प्रमुख देश इसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस क्षेत्र से अलग हुआ है। अलग होने की अगर हम लोग चर्चा करें तो आप देखोगे कि उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर एक देश है पनामा। इस पनामा देश के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य भूमि में अगर देखें कोलंबिया जो देश है वो इसके साथ में सीमा साझा किए हुए हैं, तो ये पनामा के साथ में कनेक्ट है। तो कोलंबिया जो देश है दक्षिण अमेरिका का, वह पनामा के साथ में सीमा साझा करता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से अगर जो जुड़ता है वो पनामा स्थल संधि, और अलग भी होता है तो यहाँ पर चूंकि नहर बना दी गई तो पनामा जल संधि है। तो अलग होना जुड़ना यहाँ पर कोलंबिया के साथ ये करता है। ओके, अब कोलंबिया ही सबसे उत्तरी देश है, इसका कोलंबिया का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा यहाँ पर मौजूद है सबसे उत्तरी क्षेत्र में। तो इसकी कैपिटल की बात करें, कोलंबिया की कैपिटल क्या है भैया, बागोटा। इसकी विशेषता यह है कि इसका नाम कोलंबस के नाम पर पड़ा है, बागोटा नहीं कोलंबिया। तो कोलंबस जो अमेरिका जिसने खोजा था। अब बात करें वेनेजुएला के बारे में, तो वेनेजुएला की क्या विशेषता है भैया, वेनेजुएला में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है, यानी मिलता है। इसके अलावा वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य देश भी है। पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोलियम में इतनी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि बालू वगैरह है उसके पेट्रोलियम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब कैपिटल क्या है वेनेजुएला की, तो सबसे उत्तर में आप देख पाओगे इसकी कैपिटल लिखी हुई है कराकस। वेनेजुएला कैपिटल क्या है, कराकस। ओके, वेनेजुएला में एक झील है बहुत फेमस है, मराकाइबो झील। तो मराकाइबो झील को पेट्रोलियम झील भी कहा जाता है। तो लेक मराकाइबो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ओके, अब वेनेजुएला के पूर्व की तरफ हम बात करते हैं कुछ देशों के संदर्भ में। सबसे पहले आप देखोगे पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम है गुयाना। ये जो गुयाना देश है, कैपिटल इसकी क्या है भैया, जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है गुयाना की। इसी प्रकार से पूर्व में लगा हुआ एक और देश है जिसका नाम क्या है, सूरीनाम। सूरीनाम है अगला देश, सूरीनाम। सूरीनाम की कैपिटल क्या है, सूरीनाम की कैपिटल है पारामरीबो। विशेषता क्या है सूरीनाम की, तो भारतीय लोग या भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहते हैं। भारतीयों की बहुत ज़्यादा जनसंख्या, इस कारण इंडियन कल्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत सारी भारतीय प्रभाव में दिखेंगे सूरीनाम में। ओके, यहाँ तक कि कई बार जो सूरीनाम के जो प्रमुख बनते हैं, राष्ट्र प्रमुख, वो भी कई बार भारतीय होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। अगला है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना फ्रांस के नियंत्रणाधिकार एक देश है जिसकी कैपिटल है कैन है। फ्रेंच गुयाना वाले क्षेत्र से जो है फ्रांस जो है अपने कई सारे स्पेस मिशन संचालित भी करता है, और बहुत फेमस है ये फ्रेंच गुयाना वाला क्षेत्र जो है। ओके, कैन इसकी कैपिटल है, जो साइड में एकदम लिखा हुआ है कैन है। चलिए अब नीचे की तरफ बात करते हैं अगले देश की।
तो अगला देश है वह कौन सा है? इक्वाडोर। इक्वाडोर कोलंबिया से लगा हुआ दक्षिणी देश है। इसकी कैपिटल क्या है भैया? इक्वाडोर की कैपिटल है कौन सी? क्वेटो। कौन सी कैपिटल है? क्वीटो। इक्वाडोर की कैपिटल क्वीटो। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वीटो है। एक ऐसा देश है जापान, जिसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो है। उसमें एक शहर भी है क्योटो, तो वो जापान का शहर है क्योटो, इसकी कैपिटल क्वीटो है। ओके, चलिए। तो इसके पश्चिम में इसका एक क्षेत्राधिकार वाला द्वीप भी पाए जाते हैं, द्वीप समूह भी है, जिसको हम बोलते हैं गैलापागोस द्वीप। और इन द्वीपों की क्या विशेषता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो इन पक्षियों की प्रजातियों पर बायोलॉजी के जो बहुत फेमस एक साइंटिस्ट हुए हैं, या फिर बोलेंगे एक जीव विज्ञान शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने बताया था कि मनुष्य का विकास या जो भी जीव का विकास है वो किस प्रकार से हुआ। डार्विन या चार्ल्स डार्विन जिनका नाम था, उन्होंने गैलापागोस द्वीप पर पक्षियों की प्रजातियां खोजी, जिनको डार्विन फिंच नाम दिया गया। चलिए अगर आगे की बात करते हैं। इसी इक्वाडोर के जस्ट नीचे एक देश आपको मिलेगा जिसका नाम है पेरू। अब पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा, और ये भी तटीय देश है पश्चिम में। ओके, अब पेरू के नीचे फिर एक और देश हमें मिलेगा जिसका नाम है बोलीविया। बोलीविया जो देश है, इसकी भी विशेषता क्या है? इसकी कैपिटल है लापाज। बोलीविया की कैपिटल क्या है? लापाज। अब लापाज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लापाज की विशेषता क्या है। आप देखोगे कि लापाज दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित कैपिटल है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित कैपिटल कौन सी है? लापाज। ये क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ से रॉकी पर्वत क्षेत्र जो है वो एंडीज पर्वत क्षेत्र जो है वह इस क्षेत्र से गुजर रहा है। अब एंडीज पर्वत क्षेत्र इस पर पड़ने के कारण काफ़ी ऊंची ऊंची 6000 मीटर तक की ऊंचाई वाली चोटियाँ यहाँ पर है। तो उसी एक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर मौजूद है लापाज। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है। और अगर झील पूछी जाए तो झील कौन सी है? तो इसी के जस्ट बगल में लिखा हुआ है, आप देखोगे ध्यान से, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका क्या है? दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जो कि नौकायान के लिए बहुत फेमस है। नाव वगैरह यहाँ पर बड़ी मात्रा में चलाई जाती है। ओके, और क्या विशेषता है बोलीविया की? तो ये दक्षिण अफ्रीका का लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में ये घिरा हुआ देश है, भूमि से भू आवेष्टित देश है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादातर देश आप देखेंगे इसके तटीय सीमा पर लगे हुए हैं या समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन बोलीविया नहीं लगता। एक तरफ बोलीविया की सीमा है वह है ब्राज़ील, तो एक तरफ पेरू, एक तरफ चिली, एक तरफ अर्जेंटीना, एक तरफ पराग्वे, इनके साथ लगी हुई है। कहीं भी इसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। दूसरे लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें तो दूसरा और एकमात्र दूसरा ही जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कौन सा है? पराग्वे, जो इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है पराग्वे। विशेषता क्या है भैया पराग्वे? पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुनसियान। असुनसियान पराग्वे की कैपिटल है। ये भी दक्षिण अमेरिका का दूसरा लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, तो अब इसकी विशेषता क्या है? दूसरा लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। एक तरफ ब्राज़ील के साथ सीमा, एक तरफ बोलीविया, एक तरफ अर्जेंटीना, 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। ओके, अब नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग। नीचे आप देखोगे एक लंबा सा देश दिखाई देगा आपको रेड कलर में, जिसका नाम है चिली। चिली जिसका नाम है, और चिली यानी कि मिर्ची को हम लोग बोलते हैं ना चिली। अब मिर्ची को खाते हैं तो आदमी को क्या लगती है? जलन मचती है। अब जलन मचेगी तो चिल्लाएगा, रोएगा, पीटेगा, तो लोग उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। लोग उसको बोलेंगे या तो भैया आप शांत हो जाओ या यहाँ से चले जाओ, चिल्लाओ मत। लेकिन तो चिली जिसने खाई उससे आदमी कहेगा दूसरा वाला, या तो शांत या गो, यानी कि गो यानी चले जाओ, यानी कि शांत या गो। तो चिली की कैपिटल क्या हो गई? सांटियागो। कैपिटल क्या है चिली की भैया? कैपिटल है सांटियागो, ये लिखी हुई है सांटियागो, चिली की कैपिटल। ओके, अब इसकी विशेषता क्या है कि दुनिया की सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है वह समुद्री तटीय रेखा किसकी? चिली की है। बहुत लंबा है ये ना, पेरू से लेकर यहाँ तक बहुत लंबाई में विस्तृत है चिली। बहुत लंबी सीमा, मैं बड़ी सीमा की बात नहीं करता, बड़ी समुद्री सीमा की, वो कनाडा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? चिली की है। ओके, अगली बात करते हैं हम लोग अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना भी क्या है? इसी के समकक्ष दक्षिण में विस्तृत एक लंबा देश है। ओके, तटीय देश है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? तो आप देखोगे अर्जेंटीना की कैपिटल है भैया ब्यूनस आयर्स। कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। यहाँ पर एक खाड़ी सा क्षेत्र है जिसका नाम है रियो डी ला प्लाटा।
जो नदी आकर गिरती है वहाँ पर ये बनी हुई है, ब्यूनस आयर्स। ओके, अगले देश की बात करते हैं हम लोग। अगला देश कौन सा है? अगला देश है उरुग्वे। इसी ब्राज़ील के लगा हुआ देश है ये उरुग्वे। कैपिटल है मोंटेवीडियो, और मोंटेवीडियो इसकी कैपिटल है उरुग्वे की। अब बात करते हैं एक इसके देश की जो सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश? सबसे बड़ा देश कौन सा है इसका? सबसे बड़ा देश है भैया ब्राज़ील। अब ब्राज़ील की विशेषता क्या है कि ब्राज़ील सभी देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है दक्षिण अमेरिका में, मात्र 2 देशों को छोड़कर। किन देशों को छोड़कर? तो एक देश है यहाँ पर इक्वाडोर, जिसके साथ सीमा नहीं लगी हुई है। दूसरा लंबा सा देश चिली, उसके साथ में इसकी सीमा नहीं लगी हुई है। बाकी सभी देश, चाहे वो फ्रेंच गुयाना हो, सूरीनाम हो, गुयाना हो, वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, पेरू हो, बोलीविया हो, पराग्वे हो, अर्जेंटीना हो या फिर उरुग्वे हो, सबके साथ ब्राज़ील की सीमा लगी हुई है। लगभग 10 देशों के साथ में इसकी सीमा लगी हुई है। 2 देश ऐसे हैं, चिली और इक्वाडोर, जिसके साथ में ये सीमा नहीं बनाता। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए तो भी कौन सा है भैया? ब्राज़ील है। कैपिटल क्या है ब्राज़ील की? आप देखोगे कि ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ये लगा हुआ है यहाँ पर ब्राज़ीलिया। ओके, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल में देखिए ऑल ओवर तो भारत से भी बड़ा देश है ये। ठीक है, ब्राज़ील भारत से भी बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की क्या विशेषता है? नीचे जो हमने देखा था, जिसकी ब्यूनस आयर्स कैपिटल थी, वो दुनिया का 8वां भी सबसे बड़ा देश है। चलिए, अब ये तो हो गए इसके प्रमुख देश। एक दो चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं दक्षिण में इसमें। तो वहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक आइलैंड लिखा हुआ है, फॉकलैंड आइलैंड। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉकलैंड, जिस पर कब्जा किसका है? यूनाइटेड किंगडम का, स्टैनली जिसकी कैपिटल है। ये लोग इसको देश मानते हैं कई देश, और कई देश इसको देश की मान्यता नहीं देते हैं। एक नीचे लिखा हुआ है साउथ जॉर्जिया, इस पर भी यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है। तो ये प्रमुख द्वीप हैं इस क्षेत्र के। ओके, अब यहाँ पर एक जल संधि, एक चैनल है जिसका नाम है मैगेलन जल संधि। कौन सी जल संधि है भैया? मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि क्या करती है? इसका एक द्वीप है किसका? चिली अर्जेंटीना का नियंत्रण वाला टेरा डेल फ्यूगो, लिखा हुआ है टेरा डेल फ्यूगो को। ये जो जल संधि है अलग करती है किसके साथ में? मुख्य भूमि अफ्रीका के साथ में। मैगेलन जल संधि किसको जोड़ती है? एक तरफ अटलांटिक महासागर, एक तरफ प्रशांत महासागर, दोनों को ही जोड़ती है मैगेलन जल संधि, और टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड को अलग करती है। ओके, तो आप सभी को ये याद रखना है। चलिए, अब एक और जल संधि आप देखोगे कि नीचे ये बीगल चैनल जो है ना, बीगल जहाज़ के नाम पर, जो उसका जहाज़ था डार्विन का, उस जहाज़ के नाम पर इसका नाम पड़ा बीगल। तो इस बीगल चैनल के नाम नीचे भी आप देखोगे, नीचे एक अंटार्कटिका का एक क्षेत्र आता है। कौन सा? अर्जेंटीना का एक सागर आता है, बेलिंगशॉसन सागर। तो बेलिंगशॉसन सागर के साथ जो है यहाँ पर एक पास मिलेगा, पास है यानी पैसेज, जहाँ से पास किया जा सके या फिर आर पार जाए। तो एक बड़ा सा चैनल मिलेगा पास, जिसको बोलेंगे ड्रैक पैसेज। क्या बोलेंगे भैया? ड्रैक पैसेज। तो ड्रैक पैसेज किसके बीच में? दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में ड्रैक पैसेज, ड्रैक पैसेज। ओके, चलिए, तो ये दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ थी। अब फिर नए वीडियो में मिलेंगे दक्षिण अमेरिका से संबंधित प्रमुख और कुछ जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।